सत्ता की अगली खबर दिल्ली की राजनीति से है, जहां पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ बदल गया है। कल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे। आज वो जेल से बाहर हैं, सशर्त आजाद हैं, मंदिर जा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, अपनी बात खुलकर रख रहे हैं और जो वो कहना चाहते हैं लोगों से कह पा रहे हैं। इस दौरान कई नए राजनीतिक फॉर्मूले देश के सामने पेश किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज देश के सामने राजनीति के सीनियर वैज्ञानिक की तरह आए और कुछ अनोखे फॉर्मूले जनता के सामने रखे। देखिए, आपने मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई तरह के फॉर्मूले और कई तरीके के थ्योरम पढ़े। पढ़ाई के दिनों में कई पुस्तकें छानी होंगी, लेकिन राजनीति की थ्योरी और फॉर्मूले पुस्तकों में नहीं मिलते। ये फॉर्मूले नेताओं के बयान से छन कर निकलते। शराब घोटाले के आरोप में 49 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नए दावे किए, अपनी लेटेस्ट राजनीतिक थ्योरी बताई। उन्होंने दो बड़ी बातें कही। पहली बात कि नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ने वाला हर वोट अमित शाह को पीएम बनना, और अगर बीजेपी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ को तुरंत ही रास्ते से हटाया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि बीजेपी को 220 से 230 सीटें मिल सकती हैं और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। अरविंद केजरीवाल के इस फॉर्मूले पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आ गया। एक बार आप खुद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, अमित शाह ने इस पर क्या जवाब दिया, वो देखिए। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इस देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडी अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं, वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। वो कहते हैं डर के आगे जीत है, और ये कहते हैं कई बार डर अच्छी चीज है। अरविंद केजरीवाल के फॉर्मूले में अगर की मात्रा बहुत ज्यादा है, अगर की मात्रा, क्योंकि वो ये तो बता रहे हैं कि अगर पीएम मोदी आए तो, लेकिन अगली लाइन में ये भी कह रहे हैं कि सट्टा बाजार में बीजेपी के लिए 220 से 230 सीटों का दावा है। यानी अरविंद केजरीवाल कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज वो एफिडेविट में लिख देने के लिए तैयार हैं, और वो ये कि मोदी जी पीएम बने तो ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, स्टालिन, विजयन, उद्धव ठाकरे और सभी विपक्षी नेता जेल के अंदर होंगे। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक बार अगर फॉर्मूला गलत लग जाता है तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। राजनीति में भी ऐसा ही होगा। शायद इसी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने फॉर्मूले में अगर वाली कंडीशन काफी ज्यादा लगाई। वैसे नियम और शर्तों के साथ अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल को अगले 21 दिन सियासत के इन फॉर्मूलों को बड़े ध्यान से लगाना। इन सब के बीच आज उन्होंने चुनाव प्रचार में खूब मेहनत की। एक नहीं बल्कि 2 जगह रोड शो किया और पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल के हमलों का जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अन्ना के दौर से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल की कहानी राजनीतिक रस लेकर सुनाई गई।
दोनों तरफ से हुए राजनीतिक हमलों पर यह छोटी सी रीत आपको जरूर देखनी चाहिए। फिर रुक जाइए, रिवर्स फतवे की कहानी के बाद अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। दिल्ली में दारू का दरिया बहाकर और जेल में जाकर वापस आता है तो अक्सर उसकी मनः स्थिति ऐसी ही हो जाती है और वो वैसी ही अनर्गल बातें करना प्रारंभ कर देता है जैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल महोदय कर रहे हैं। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। तानाशाही ये होती थी कि मजरूर सुल्तानपुरी ने केवल एक आर्टिकल लिख दिया था नेहरू जी के खिलाफ कि आपकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है तो आप हिटलर के चेले लगते हैं। 2 साल जेल में रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया, इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। कहां गए वो जब आपने आंदोलन शुरू किया था? कहां गए प्रशांत भूषण? कहां गए योगेंद्र यादव? कहां गए किरण बेदी? कहां गए कुमार विश्वास? कहां गए शादिया इल्मी? कहां गए अश्विनी उपाध्याय?